हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों आज का मैथ का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आज का हम लोग का सेशन होगा अनुपात एवं समानुपात के बारे में, जिसमें हम लोग देख लेते हैं अनुपात का जो है दो सजातीय राशियों का भाग पर आधारित संबंध को अनुपात कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितनी गुनी है। इसके बाद समानुपात के बारे में देख लेते हैं कि चार राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो, अर्थात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ए बी बट्टा यानी ए बट्टा बी और सी बट्टा डी होता है। इसको इतना के रूप में अगर होता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में देख लेते हैं, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों तो यहाँ देख लेते हैं, जो पहली संख्या अगर निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है कि दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या। आप लोग दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट में जब भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों इसके बाद से देख लेते हैं, इसके बाद से दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरी संख्या अगर निकालना हो तो पहली संख्या गुणे चौथी संख्या बटे तीसरी संख्या। इसी तरह से तीसरी संख्या निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है तीसरी संख्या के लिए पहली संख्या गुणे चौथी संख्या बटे दूसरी संख्या। और चौथी संख्या की बात होता है तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यह जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो इसके लिए था। अब इसके बाद देखेंगे यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी हो तो इसके लिए क्या बनाएंगे फार्मूला हम लोग। तो यहाँ पे प्रथम समानुपाती ए के लिए हो जाता है बी स्क्वायर बटा सी, मध्य अनुपाती के लिए हो जाता है बी रूट अंडर ए सी, और तृतीय समानुपाती के लिए हो जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी पे पूरा आधारित आएगा। दोस्तों वर्गानुपात का निकालना हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों का निकाल लेंगे। वर्गमूलानुपात निकालना हो तो रूट अंडर ए रूट अंडर बी रूट अंडर सी निकाल लेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य मान लीजिए 9 आ गया, इसके बाद से आ गया रूट अंडर यहाँ पे 16, तो उसको बनाना है तो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं घनानुपात निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से घनमूला अनुपात निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। जैसे यहाँ पे एक टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा। यह टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, टाइप 1 खूब अच्छा से देखिएगा। 4:13 समानुपात 14 यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे भी गिन सकते हैं कि 1 2 3 और चौथी संख्या, तो चौथी संख्या को हम लोग को निकालना है। तो चौथी संख्या का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हुए थे, यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हो गया 13 और तीसरी संख्या हो गया 64, अब बच्चे पहली संख्या हो गया 4। तो 4 से काटेंगे 16 मर्त में, 16 चौके 64 और 16 में 13 से गुणा करेंगे तो 208 आएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 अनुपात यानी यहाँ पे बी नंबर का नहीं दिया है, समानुपात 8 समानुपात यहाँ पे अनुपात 6 में प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पे दूसरी संख्या b बराबर जो है ए गुणे डी बटा सी हो जाएगा। यानी ए का मान हो गया 4 और डी का मान हो गया 6 बटे 8 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 2 मर्त में और 2 से काट देंगे 3 मर्त में।
यानी यहाँ दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 3। इसी तरह से मध्यानुपाती बराबर निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसी तरह से निकालना होगा मध्यानुपाती। तो 9 तथा 16 का मध्यानुपाती यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, √AB, यानी 9 और यहाँ पे √16। तो 9 का मान कितना हो जाएगा 3 और इसका मान हो जाएगा 4, तो 4 3 12 यहाँ पे आ गया है। अब देखेंगे इसके बाद से, और यहाँ पे देख लीजिए अब तृतीय समानुपाती 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो तृतीय समानुपाती हो जाएगा b² a। तो b क्या हो गया यहाँ पे देखिए, तो 6 है, यह a है, यह b है, तो 6 का स्क्वायर तो 36, और यहाँ पे a मतलब 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो काटेंगे 36 को 4 से, तो 9 मर्त में, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 2 का। पहला तो टाइप 1 था जिसमें हम लोग फार्मूला देखे, अब टाइप 2 के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है A/B बराबर दिया है 2/3 तथा B/C बराबर दिया है 4/5। ABC बताना है। तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का समझिए कि आप 1 सेकंड में इसको कर पाइएगा। A/B/C। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है AB, तो A के जगह पर 2 और B के जगह पर 3 हम रख लिए। अब यहाँ एक यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, यहाँ खाली छोड़ते चलेंगे। फिर देखिए यहाँ B और C का दिया है, तो 4/5 दिया है, 4/5 दिया है। तो फिर यहाँ B और C का हम लिख दिए और यहाँ A का हम खाली छोड़ दिए। अब करेंगे क्या, इतना बेहतरीन इसका फार्मूला है, देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि 4 है ना, यहाँ 4 है और यहाँ पे देख रहे हैं B है 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे B का जगह पर 4 है, तो इसके जगह पर भी ऑटोमेटिक 4 हम भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को, इसके जगह पर 4 भर लेंगे, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ 3 भर लेंगे, जबकि ऐसा बुक में नहीं बनाया है आपका। हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको बता देते हैं, एक बार और देखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है A/B दिया है 2/3 दे दिया है, B/C तो 4/5, और ABC जब भी बताने के लिए क्वेश्चन कहे तो जो खाली रहता है, तो B जैसे कि B के आगे खाली है, तो जितना B का मान होगा उतना ही इसमें भर देंगे। अब यहाँ देखिए A के जगह पर ही खाली है, तो जहाँ A के जगह पर खाली है उतना ही इसमें भर देंगे। अब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए इसका गुणा कर लिए तो 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे इसका हो गया, और 3 5 15, जिसको 3 हम माने थे, तो 3 5 15 यहाँ पे हो गया। तो 8:12:15 ABC का आपका मान हो गया, ABC का यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का A/B बराबर दिया है 1/2, B/C बराबर दिया है 3/4 तथा C/D बराबर दिया है 5/6। तो ABCD याद करना है। सेम प्रोसेस वहीं लगाएंगे, हम वही प्रोसेस लगाएंगे। जब AB का दिया है लिख दिए, BC का लिख दिए, और यहाँ पे CD का लिख दिए। अब बच क्या गया यहाँ पे, पहला में देखिए क्या क्या खाली है, तो C खाली है, तो जितना 2 है तो 2 दोनों में भर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3/4 है, तो इसके जगह पर हो जाएगा, यहाँ भी 4 भर दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है और एक जगह पर यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पे एक जगह पर 3 भर देंगे।
अब देखेंगे डी के जगह पर 6 है, सी के जगह पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई किए हैं तो आया कि नहीं, यहाँ पे 1:3, यहाँ पे हो जाएगा 1:3 और 1 गुणे 3 गुणे 5, और यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 6। जब इसका गुना किए हम लोग, यहाँ पे आया है 15:30:40:48। देखिए ठीक इसी तरह से फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर दिया 2:3, बी सी बराबर दिया 4:5, तो ए सी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ए सी का निकालना हो तो देख लीजिए, इसका पहला और इसका पहला से एक जगह गुणा करेंगे, इसका दूसरा और इसका दूसरा इस एक जगह गुणा करेंगे, तो इसका हो जाएगा 4×2=8 और इसका हो जाएगा 3×5=15। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि ए बराबर 3/b बी हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा, ए का मतलब हो गया 3 और बी का मतलब हो गया 5। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, 3:5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी था तो इसके बट्टे में आ गया था। अब ए और बी का मान कितना हो जाएगा, 3:5। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे ए बराबर दे दिया है, ए बराबर दिया है 3/5। देख लेते हैं इसको अच्छा से। यहाँ पे जैसे दिया है ए बराबर दिया है 3/5, यहाँ बी दिया है। अब यहीं बी का निकालना हो a/b, तो यहाँ पे हो जाएगा a/b बराबर 3/5। तो एक यही अनुपात इसका हो गया 3:5। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन दिया है कि 1/4 ए 1/6 बी, तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। यहाँ पे 1/4 ए है और यहाँ पे 1/6 बी है। इसका जो ए है, बी जो है नीचे आ जाएगा और इसका चला जाएगा 4/6। तो इस तरह से ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:6, जिसको काटने पर 2:3 आ जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए का 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करें। तो ए का 30% बने 1 × 100, बी का 20% बने b/20/100। तो 100 से 100 नीचे नीचे कट जाएगा, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 20:30, यानी 2:3। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। इसका हो गया आर और एस। तो R/S बराबर हो जाएगा 10:9। इसके बाद से अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि राम की आयु का आधा, श्याम की आयु का तिहाई और महेश की आयु का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश के आय का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले। यदि राम की आयु का आय का आधा, तो यहाँ पे आधा, यहाँ पे तिहाई और यहाँ पे हो जाएगा चौथाई। तो इसका मतलब हुआ कि जो नीचे रहता है उसको अनुपात में लिख देते हैं, 2:3:4 आंसर हो गया। और यहाँ पे बराबर अनुपात में 1:1 भी मान सकते हैं। इस बात से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि राम का आय का दुगुना, यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि राम का आय का दुगुना, श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आयु का चौगुना आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात बताना।
यहाँ राम क्या है का दुगुना, इसका तिगुना, इसका चरगुना बराबर 1 है। अब इसको रेशियो जैसा मान लिए तो इसको बट्टा में कर लेंगे 1/2, 1/3, 1/4। और समझ लीजिए यहाँ पे जब भी निकालते हैं एलसीएम करके 6:4:3 होगा। एलसीएम इसका 12 है तो क्योंकि 1/2 गुणे हम 12 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1/4 गुणे 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1/4 गुणे 12 करेंगे तो 1/3 इसका, 1/3 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखते हैं 30,000 रुपए को A अनुपात B तथा C में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो C की रकम क्या होगी? C की रकम क्या होगी? तो यहाँ पे देख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C को देखते हैं। यहाँ पे 3, 5, 7 है। इसका मतलब हुआ तीनों को जोड़ दीजिए। 5, 3, 8, 7, 15 तो 15x बराबर इतना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ा गया है तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 30,000/15 गुणे 7 तो 14,000 रुपया आ जाएगा सी की रकम। क्योंकि सी का 7 है इतना बटे इतना गुणे 7 कर देंगे। इसके बाद से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है इस प्रकार के प्रश्न को शीघ्रता से हल करने के लिए प्रश्न के अनुसार रेशियो में संबंध बनाएं और फिर समतुल्यता के अनुसार इसको हल करेंगे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन सेम आ गया यहाँ पे 55,100 रुपये को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया तो श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर बताएं। तो राम, श्याम तथा मुकेश तीनों दिया है 2:4:5। अंतर का मतलब हुआ इसमें अगर -1 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इसको सबको ऐड कीजिए तो 11 हो जाएगा। 11 बराबर 5500 और गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन को ए बी सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया। यदि यहाँ पे देख लेते हैं ए से बी का दिया है कि ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी कर लेंगे और 4, 3, 6 रख देंगे। 4, 3, 6 अंतर इसका दोनों के बीच का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बी और सी के बीच। तो 2 जब अंतर हो गया तो चूंकि 2 बराबर 500 रुपया तो 3 बराबर हो जाएगा 500/2 गुणे 3 750 हो जाएगा। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं किसी धन को ए बी तथा सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 800 रुपये अधिक है तो ए की रकम बताएं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए अनुपात बी अनुपात सी यानी 2:5:7। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए प्लस सी यहाँ पे ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी एकदम बिल्कुल ट्रिक से देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब ये घटेगा तो 7, 2, 9, 9 में से 5 जाएगा 4 तो 4 बराबर 800 इसलिए 2 बराबर हो जाएगा 800 गुणे 2/4 तो 400 इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद टाइप 6 को आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन का जिक्र किए थे 407 रुपये को ए बी तथा सी में 1/4 1/6 और 1/5 के अनुपात में 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा तो ए बी सी यहाँ पे हम लोग लिख लिए और यहाँ इसका एलसीएम करके इसको निकालेंगे। 15 12 10 आ रहा है और इस सब को जब ऐड करेंगे तो 37 बराबर 407। और यहाँ जब कटेगा लिखेंगे और 407/37 का और गुणे 15 तो 165 फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद से टाइप 7 को देखते हैं। 7वां टाइप क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, तो यदि ए की रकम 800 रुपये है तो सी की ज्ञात करें। तो ए का ज्ञात करने के लिए आप लोग को ट्रिक बतेबे किए थे कि जब यहाँ पे ए बी सी डी करके दे तो यहाँ पे ए बी का कितना हो जाएगा देखिए, तो ए तथा बी के रकम का तो 4:5 हो जाएगा और यहाँ पे बी तथा सी का यहाँ पे ए तथा बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पे इसका वैसे ही इसके आगे अंक रख करके हम लोग भर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।